नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ एन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऊषा आशा बहनों को कलेक्टर ने किया प्रोत्साहित। रीवा शहर का जाम हुआ आम, भगवान भरोसे लोगों का स्वास्थ्य एवं यातायात। इंसुलेटर संयंत्र के बाद भी खुले में फेंका जाता है अस्पताल का ई वेस्ट। अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस समीक्षा बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों के बीएमओ, डीपीएम सहित परियोजना अधिकारी, आशा एवं ऊषा उपस्थित रहीं। इस समीक्षा बैठक में जिले में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आशा एवं ऊषा को उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जिन आशा एवं ऊषा की रुचि कार्य करने में कम है, उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, परियोजना अधिकारी आशीष द्विवेदी सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। इस महीने का 14,000 का वाउचर है, ठीक है। दो ताली बजना बताए 14वें दिन 21 दिन 28 दिन 42 दिन 18 में होती है तो उसी दिन से जांच करने। तो इवन 4 कमरा भी है प्राइमरी स्कूल में, उसमें डेफिनेटली हम लोग आंगनवाड़ी को अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्राचार्य से डायरेक्टली बात करना। आपका नीचे सारे सुपरवाइजर का भी मेरा नंबर बात करके प्राचार्य से या प्रिंसिपल से बात करा दीजिए, तो डेफिनेटली हम इमीडिएटली आपको कमरा दे सकें। प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, क्या चीज़ है? आज ये जिला स्वास्थ्य समिति के ना मीटिंग लिया गया है। हम लोग रेगुलर लास्ट सैटरडे में जिला स्वास्थ्य समिति की ना मीटिंग लेते हैं। उसमें महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों को ऑफिशियल्स फील्ड लेवल से परियोजना अधिकारी और बीएमओ और बीपीएम सारे अधिकारियों को बुलाते हैं। हर परियोजना वाइज प्रेजेंटेशन उनके द्वारा दिया जाता है। टीकाकरण और फुल इम्यूनाइजेशन के लेकर है ना पूरी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। उसके अलावा हमारी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है, उसमें कितने भी चीज़ें होना है उसको कंटिन्यूसली हम लोग रिव्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने निर्णय लिया है कि फील्ड में आशा कार्यकर्ता एक अहम कड़ी है शासन की योजना में दरादल तक है ना पहुँचाने का। उसमें हम आज हर ब्लॉक से एक आशा कार्यकर्ता को चयन किए हैं कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। किनकी हॉनरेरियम और इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं हर एक्टिविटीज़ के लिए, टीकाकरण के लिए या गर्भवती महिला का अनीमिया है तो उनको बुलाकर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन देते हैं। हर चीज़ के लिए इंसेंटिव्स निर्धारित है। उसमें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स प्राप्त किए, इवन एक आशा कार्यकर्ता ने तो इवन 18,000 तक इना महीने का इंसेंटिव प्राप्त किया है। उनको आज हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उनको बधाई दी है। और ऐसे 10 आशा कार्यकर्ता है किन्होंने काम नहीं किया है, उनको भी बुलाया गया है। हर ब्लॉक में हम लोग ऐसे आशा कार्यकर्ता को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं किनकी हॉनरेरियम बहुत कम है या उनका काम में रुचि नहीं है। उनको इस महीने में हर ब्लॉक में आशा कार्यकर्ता का कार्यशाला भी आयोजन किया गया है। उनको वापस जागरूक किया गया, काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। अपेक्षा है इस मीटिंग के माध्यम से आशा कार्यकर्ता ना प्रेरित होंगे और हर गांव में शासन की योजनाओं का मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की ना स्कीम्स हैं उसको पहुंचाने में ना ये लोग है ना मदद करेंगे। जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में विगत दिवस रायपुर करचुलियान के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों की जांच पश्चात दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया गया। शिविर में 917 दिव्यांगों की जांच उपरांत 657 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं भारत सरकार के उपक्रम एलएमको द्वारा 532 दिव्यांगों को उपकरण के लिए चयन किया गया, जबकि 110 दिव्यांगों के आधार कार्ड भी बनाए गए। इस शिविर का शुभारंभ करते हुए सांसद श्री मिश्र ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए विकास खंड स्तर पर शिविर लगाकर जांच की सुविधा दी है। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र शुक्ला, एसडीएम राहुल नायक एवं एके सिंह, जनपद सीओ प्रदीप दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है शिविर की एक झलकी एवं संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। ढूंढा जाए या उनके दिमाग में रहा और विकलांग शब्द हटा के मोदी जी दिव्यांग नाव दिए और लगातार उनका ये प्रयास रहा कि कैसन के जैसे नबे हमारे नेता आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बताएं कि ईश्वर ऐसा कुछ न कुछ है, कहाँ त्रुटिवश एक कमी आएगा शरीर में, वह कमी की पूर्ति कैसन के की जाए, एक प्रयास
मोदी जी और शिवराज जी हमेशा करे के प्रयास किन अपना पंचन का पहले रीमा आवे का परत रहा ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले रीमा चला वहाँ जा देवतर वाले रीमा आ रहे हैं, हरमरा वाले रीवा आ रहे हैं, तो डभौरा वाले रीवा आ रहे हैं, वहाँ प्रमाण पत्र ले तब जाके दिव्यांगता के प्रमाण पत्र मिले, फिर होके आगे जो सहूलियत मिले चाहिए वह सरकार के मिलत रही। अब उससे कितनी परेशानी होत रही है, वह परेशानी न हो पावे, लगन प्रमाण पत्र मिल जाए और जो सुविधा मिलेगा लगन मिल जाए। एक एक खीतीर हर ब्लॉक में या शिविर लगाए गए हैं कि ब्लॉक के अंदर जाए कि जो नगर का रीवा न जाए पड़े वह पिपरा दिव्यांग जो शिविर का रायपुर के शिविर में बेहद लगा हुआ है, इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, दिव्यांगजनों का इनके लिए जिला प्रशासन, रेड क्रॉस और सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे मौके पर ही उनका जिला मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र होता है वो बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एलिम्को का दल आया हुआ है, एलिम्को का दल उनको पंजीयन करके उनके लिए जो उपकरण आवश्यक है वो प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उस प्रक्रिया से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं, जैसे UDID है, आधार कार्ड, समग्र कार्ड, उसके लिए जो फोटोग्राफ है, फोटोकॉपी है, इन सभी की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी कितने लोग लाभान्वित हो पाए हैं? जी, कितने लोगों को पंजीयन हो चुका है? अभी यहाँ पे करीब 600-700 के करीब पंजीयन अभी हुआ है। अभी तो हमारा कैंप चल रहा है, लगभग 800 से 1000 पंजीयन हर जगह पे होते हैं और 300 से 500 प्रमाण पत्र वितरण किए जाते हैं, उसी दिन वितरण किए जाते हैं। और साथ में जितने भी हितग्राही आते हैं उन सबको एलिम्को में पंजीकृत करके उनका जब ये प्रमाण पत्र मिलता है इनको सामान कब मिलेगा? 1 महीने का इसमें अवसर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग है। उसकी जो ज़रूरत है, उसका जो साइज़ है, उसका जो बॉडी का शेप है, उसके हिसाब से कंपनी बना के ला के। इसी दौरान रीवा में 29 नवंबर को उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए रीवा जनपद पंचायत CO हरिश्चंद्र ने कहा कि 29/11/2020 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से देर शाम तक हमारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत रीवा की 52 ग्राम पंचायतों के समस्त पात्र दिव्यांग और जो पूर्व में जिसके दिव्यांग प्रमाण पत्र बने थे उन समस्त को उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे और हमारी समस्त 52 ग्राम पंचायतों के समस्त पात्र लगभग जिनकी संख्या अभी जो मतलब कलेक्ट की गई है उनकी संख्या लगभग करीब 1200 से ऊपर जा रही है और उन समस्त को व्यवस्था की गई है आने के लिए। और हमारे समस्त सचिव, रोजगार सहायक और मेरे समस्त PCO और समस्त स्टाफ उक्त काम में लग गया है और कल कैंप सुबह 9 बजे से लेकर के देर शाम तक, जब तक समस्त लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन जाते तब तक चलेगा। ये शिविर कौन से स्थान में लग रहा है? उक्त जो शिविर है उत्कृष्ट स्कूल मारतंड क्रमांक 1 कलेक्ट्रेट ऑफिस के बगल में मारतंड क्रमांक 1 उत्कृष्ट स्कूल में लगेगा, जिसकी तैयारी आज पूरी कर ली गई है। जो दिव्यांगजन हैं जिनको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको सूचना भी दूंगा और सभी माननीय लोगों से, वरिष्ठ नागरिकों से, मेरे जो जनपद पंचायत रीवा और समस्त भ्रांत नागरिकों से मेरी अपील भी है कि सभी पात्र दिव्यांगजन जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनको भेजें और जिनके प्रमाण पत्र बन गए हैं उनको उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उनके लिए भी कल रविवार को 19/11/2020 को सुबह 9 बजे से उक्त कैंप लगेगा। मेरा समस्त वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह है कि समस्त पात्र हितग्राहियों को उत्कृष्ट विद्यालय में भेजने का कष्ट करें। जाम हुआ आम। जी हाँ, रीवा शहर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है। जहाँ एक और विकास के नाम पर निर्माण एजेंसी द्वारा शहर की प्रमुख सभी सड़कों को पाइपलाइन डालने के नाम पर खोद डाला गया, वहीं अब इस खुदाई के पश्चात पूरा शहर धूल के गुबार एवं जाम से पट गया और अब जाम के चलते 100 मीटर की दूरी भी तय करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और जितना समय रीवा से सतना की दूरी तय करने में लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा समय अस्पताल चौक से जयस्तंभ या सिरमौर चौक से रहतारा पहुँचने में लगता है। कितनी देर से जाम लगा हुआ है यहाँ पे? आधा घंटा तो हो गया। हम लोग पहले से लगा है, बाद में कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो मैयस जा रहे हैं। और क्या मानते हैं किस कारण से जाम लग रहा है शहर में? हम क्या यहाँ पर रस्ता कार्ड होता है,
कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कितनी देर से जाम में फंसे हो? मतलब नई बस स्टैंड से वो जाना है हमको रटेरा भाई अपना चौराटा बाईपास, पूरा आधा घंटा हो गया है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही के कारण ये सब नगर निगम की लापरवाही है, जो गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं रोड में, बड़ी समस्या है। 1 घंटा हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे हैं चौराटा। क्या मानते हैं किस लापरवाही के कारण ये जाम लग रहा है? अरे ये खुदाई कर रहे हैं इसीलिए तो जाम लग रहा है। शहर की इस व्यवस्था को लेकर आज शिवसेना प्रमुख श्री कृष्ण गुप्त के नेतृत्व में प्रशासन को सद्बुद्धि देने प्रकाश चौक के गांधी कॉम्प्लेक्स में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं यह भी कहा गया कि यदि प्रशासन नहीं चेतती तो शिवसेना द्वारा धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन भी किया जाएगा। प्रस्तुत है एक झलकी से शिवसेना जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्त से जानकारी के अनुसार। कलेक्टर महोदय को, यहाँ तक कमिश्नर महोदय को भी, नगर निगम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया इस बाबत पे कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि आपको सीवर लाइन बिछानी ही थी, गैस पाइप लिहान बिछानी ही थी, तो पहले एक तरफ से आप उसको खनाई करते, एक तरफ की रोड कम से कम खनाई करते, दूसरी तरफ की रोड सेफ रहती। जब एक तरफ का खनाई काम पूरा हो जाता निर्माण कार्य आपका, तब दूसरे तरफ काम लगा दी, कम से कम एक तरफ की रोड तो निकलने लायक बनी रहती। इस बाबत हमने कई बार कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, नगर निगम प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन वो मूक दर्शक बने हुए हैं। वो सैलरी ले रहे हैं, जनता की नौकर है, लेकिन जनता की नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है आम जनता का गुस्सा उनके प्रति निकलना स्वाभाविक है। और आज हमने ये चेताने का प्रयास किया इस शासन प्रशासन सद्बुद्धि के द्वारा, यदि आप लोग समय तक रहते नहीं चेतेंगे कि इससे भी बड़ा आंदोलन शिवसेना पार्टी करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन आपकी होगी। इसमें मैं महती भूमिका पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की मानता हूँ। आप विकास की बातें हर मंच पे करते हैं, मैं कहता हूँ आप झूठे विकास मंत्री हैं। आपने यदि विकास का वादा किया है तो आज पूरे रीवा के जिले को इस तरह आप त्राई माह होने के लिए न छोड़ देते। आप एक तरफ से पूरा विकास का कायदे के करते योजनाबद्ध तरीके से, तो आज जो पूरे रीवा में ब्लैकआउट जाम की स्थिति बनती है वो कभी न बनती। मैं इसके पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ साथ पूर्व मंत्री जी के झूठे विकास को भी देता हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण गुप्ता एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख। जिले के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी चिकित्सालय में शुभारंभ के साथ ही अस्पताल से निकलने वाले ई वेस्ट के निपटारण के लिए इंसुलेटर भी लगाए गए थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसका सही उपयोग न कर निकलने वाले ई वेस्ट को परिसर के पीछे ही खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों के कीटाणु हवा में फैलते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं। वहीं इन अवशिष्ट पदार्थों में मानव अंग भी होते हैं, जिन्हें जानवर इधर से उधर लेकर भागते भी हैं। वहीं अब कोरोना के चलते संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ गई है। वहीं कभी कभी ठेकेदारों द्वारा इन ई वेस्ट को खुले में रख आग भी लगा दी जाती है, जिसका धुआं बाड़ों तक भी पहुँचता है। वहीं जब अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया तो उनका कहना है कि मेडिकल ई वेस्ट को नष्ट करने एक निश्चित प्रावधान बना हुआ है। अगर इनको खुले में फेंका जाता है या जलाया जाता है तो इसके खिलाफ ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है एक झलकी से सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह से जानकारी के अनुसार। मेडिकल वेस्ट इंसिनेटर में जलाने की व्यवस्था है, उसको ठेके पे दिया गया है और अगर उसने इस तरह से लापरवाही की है तो उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा, उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जानवर भी उसे खाते रहते हैं सर, तो इस जानवर आना तो संभव ही नहीं है। नगर निगम के उसमें कई बार सुअर हो जाती है, अगर हम लोग तो कोई जानवर नहीं, सुमर लगे कुत्ते भी हैं सर उसके अंदर। वो नगर निगम के उसमें है, कई बार कहा गया कि कुत्तों को और उनको सुअरों को पकड़े बंद करवाएं। विगत 3 दिवस पूर्व मंदसौर के भानपुरा में उप पंजीयक अधिकारी पर भानपुरा पुलिस द्वारा फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर थाने ले गई, जिसके विरोध में आज रीवा पंजीयन शाखा में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काली पट्टी बांध विरोध जता रहे थे। इस दौरान उप पंजीयक ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को संज्ञान में लेने के पश्चात मंदसौर एसपी ने भानपुरा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं उप पंजीयन अधिकारी रीवा अनिल कुमार गोयल ने कहा कि पंजीयक का कार्य कागजों को देखना और सत्यापन करना होता है। प्रस्तुत है वरिष्ठ उप पंजीयन अधिकारी अनिल कुमार गोयल से जानकारी के अनुसार। सर ऐसे थोड़ा ये दरअसल अभी 2-3 दिन पहले मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के उप पंजीयक के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक कार्रवाई की है। उप पंजीयक ने विधि विधान से पंजीयन एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया था किसी दस्तावेज का, उसमें पक्षकारों ने आपस में एक दूसरे को शायद धोखा दिया होगा। इससे सब रजिस्ट्रार का कोई लेना देना नहीं होता है, सब रजिस्ट्रार केवल दस्तावेज का पंजीयन करता है।
इसके बावजूद भी पुलिस ने उनको FIR की, उनको आरोपी बनाया, उनको गिरफ्तार भी किया। हालांकि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई तो SP ने संबंधित थाना प्रभारी को लाइन अटैच भी कर दिया है, लेकिन लाइन अटैच कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। सब रजिस्ट्रार की छवि धूमिल हुई है, विभाग की छवि धूमिल हुई है। हम पुलिस की इस अनैतिक कार्रवाई का विरोध प्रकट करने के लिए आज सांकेतिक रूप से हड़ताल कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, हड़ताल अभी नहीं की हम लोगों ने। 15 दिसंबर को संघ हमारा निर्णय लेगा कि हड़ताल हमें करना है या नहीं करना है। शासन अगर उचित निर्णय लेता है तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, अगर शासन निर्णय नहीं लेता है, उचित निर्णय नहीं लेता है, तो निश्चित रूप से हम आगे इसका और ज़्यादा विरोध करेंगे। अनिल कुमार गोयल, वरिष्ठ उपपंचायत रीवा। मध्य प्रदेश शासन पर्यटन बोर्ड द्वारा शहर के रतारा RTO के पीछे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित किया गया, जहां पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है, जिन्हें उनके कार्य के बदले वेतन भी दिया जाता है। इस कार्य में 24 कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पर शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में प्राचार्य VS मुंडे ने कहा कि उक्त आरोप निराधार है, किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोकी गई है और न ही उनका शोषण किया जा रहा है। आउटसोर्स के कर्मचारियों को अनुबंध के तहत नोटिस दी गई है, जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है। प्रस्तुत है दोनों पक्षों से जानकारी के अंश के नाम से है जो, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है तो कार्यरत है VS मुंडे साहब, और उनका तानाशाह रवैया लोगों को इतना परेशान करके रखा है। किसी भी कर्मचारी को ना तो आज तक एजेंसी के माध्यम से कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना यहाँ के माध्यम से। एजेंसी कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और ये कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब हम किसी कर्मचारी नहीं हैं तो, और हम जिस पद पर यहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग को बिना कारण बताए ही यहाँ पे लगभग 7 लोगों को निकाला जा रहा है। हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं, और ये कारण दिया जा रहा है कि हम लोग अपात्र हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 3 या 4 वर्षों से या 2 वर्षों से किसी संस्था में कार्यरत है किसी पद पर, तो वह 2 साल करने के बाद कैसे अपात्र हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि साहब 2 वर्ष तक अगर हमने किसी संस्थान में नौकरी किया, किसी भी पद पर, हम कहते हैं कोई सुरक्षा कर्मी के पद पर किया, कोई ऑपरेटर के पद पर किया, कोई किसी पद पर किया, तो वो 2 साल या 3 साल काम करने के बाद कैसे अपात्र हो सकता है? सर, यहाँ के कुछ कर्मचारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी शिकायत की गई। आपकी तरफ से क्या पक्ष हैं सर, क्या चीज़ें हैं आपके साइड से? अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की गई है तो आपके माध्यम से मुझे पता चला। आज यह समस्त कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं है। अब यह कर्मचारी हम संस्था की आवश्यकता अनुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उपयोगिता आधार पर हम उन्हें रखते हैं। जैसा आपने कहा कि ये कर्मचारी, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह समस्त कर्मचारी हम संस्था उपयोगिता हेतु, कार्य हेतु रखे जाते हैं, और आउटसोर्स एजेंसी इन्हें भर्ती करने तथा उनकी सेवाएं निरंतर कराने हेतु और इसके डिसीजंस जो है वो आउटसोर्स एजेंसी लेती है। तो हम वर्तमान परिस्थितियों में पिछले विगत अप्रैल माह से लगभग कक्षाएं नहीं हो रही हैं, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट क्लासेस हम नहीं चला पा रहे हैं, और अथॉरिटीज़ के निर्देशानुसार लगभग समस्त गतिविधियां जो भी चल रही है सब ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। तो इस आधार पर आउटसोर्स एजेंसी ने हमारे जो निर्णय लिया है वह, और नहीं हम उनको निकाल रहे हैं और नहीं कटौती कर रहे हैं, मगर यह सब कुछ निर्णय एक अनुबंध के तहत नियमानुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। उनका कहना था कि हम लोग को अब इस टाइम पे कोरोना की वजह से, जब इस समय की पेंडेमिक चल रहा है और उसके बाद हमको निकाला जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? मैं आपको यह अवगत करा दूं कि कोरोना काल में निर्देशानुसार सभी का विधिवत वेतन एवं सब कुछ, किसी को नहीं निकाला गया और न ही किसकी तनख्वाहें काटी गई और न ही कम करा गया। विगत संपूर्ण माह में उनकी विधिवत जो तनख्वाहें हैं वो रिलीज़ करी गई है, किसी को नहीं, किसी की भी तनख्वाह काटी नहीं गई है। शुभ नाम सर आपका? जी, मेरा नाम प्राचार्य VS मुंडे, मैं यहाँ
प्राचार्य पद पर। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऊषा आशा बहनों को कलेक्टर ने किया प्रोत्साहित। रीवा शहर का जाम हुआ आम, भगवान भरोसे लोगों का स्वास्थ्य एवं यातायात। इंसुलेटर संयंत्र के बाद भी खुले में फेंका जाता है अस्पताल का ई वेस्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बजाज गोल्ड लोन 1% से शुरू, पार्ट पेमेंट एवं फोरक्लोजर पर कोई शुल्क नहीं। लोन चुकाने के आसान विकल्प, आईडी एवं पते के प्रमाण पत्र पर लोन की सुविधा। 2 लाख के लोन लेने पर नगद भुगतान। बजाज गोल्ड लोन। हमारा पता बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, रीवा। मोबाइल 9755990970। बजाज गोल्ड लोन। रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।